अस्सलामुअलैकुम सामीन और नाजरीन। हज़रत सुल्तान महमूद गजनवी अपने कुछ सिपह सलारों के साथ जंगल के रास्ता से भटक गए। असर से वक्त तेज़ी से सूरज ढलने की तरफ गुजर रहा था। सुल्तान जंगल में रास्ता तलाश करने में सरगर्दा थे कि एक हिंदू धर्म की शहजादी पर निगाह पड़ी जो अपने कनीज़ के साथ शायद शिकार पर निकल आई थी। अकेली शहजादी और उसकी कनीज़ इस चीज़ से बेखबर दरिया के किनारे पाँव दबोए बैठी थीं कि उनके पीछे एक जंगली रीछ पहुंच चुका है। उस वक्त तक के सुल्तान का तीर उसके हल्क से आर पार होता, वो रीछ शहजादी की कनीज को एक हाथ के पंजे से ज़रब दे चुका था। इससे पहले शहजादी अपना तुरकश संभालती और तीर कमान में लगाती शायद बहुत देर हो जाती। सुल्तान महमूद गजनवी ने पै दर पै 3 तीर उस जंगली दरिंदे पर दे मारे जैसे वो ढेर हो गया। शहजादी को ये जानने में मुश्किल ना हुई कि इस महारत और बहादुरी का मुजाहरा कोई जंगजू सिपह सलार ही कर सकता है। शहजादी सुल्तान की तरफ मुतवज्जह हुई, इजहार तशक्कुर के लिए अपना तारुफ करवाते हुए बोली, मेरा नाम सवरती है, मैं जयपुर रियासत के राजा की इकलौती बेटी हूँ। मेरी जान बचाने का शुक्रिया। मैं अपने पिता से कहकर फौज में कोई आला ओहदा दिला दूंगी। वैसे तो तुम हमारी फौज की सिपाही लगते नहीं हो, बताओ कहाँ से ताल्लुक है तुम्हारा। सवरती शायद ये नहीं जानती थी कि उसके सामने कोई मामूली सिपाही नहीं है, बल्कि उस वक्त के सबसे ताकतवर इस्लामी लश्कर के सरबराह आला सुल्तान हैं, जिनके नाम से ही हिंदू राजाओं के हलक खुश्क हो जाते हैं। सुल्तान ने मुख्तसरन अपना शनाख्त ज़ाहिर ना करते हुए कहा कि जी किसी और फौज का सिपाही हूँ। चलिए मोहतरमा, मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुँचा दूंगा, आप मेरे पीछे चलती जाएं। अंधेरा बढ़ता जा रहा है, रास्ता ना मिला तो शायद इसी जंगल में रात बसर करनी पड़ेगी। शहजादी समरती जान चुकी थी कि यह शख्स लालच और खौफ से पाक है। वो सुल्तान के नजरों में हयात देखकर खुद को महफूज महसूस कर रही थी। जंगल की खारदार झाड़ियों की वजह से शहजादी का पैरन मुख्तलिफ जगह से छलनी हो चुका था। शहजादी थकावट से चूर हो चुकी थी। सुल्तान ने शहजादी को एक सख्त पत्थरों और दरख्तों की ओर की तरफ इशारा करते हुए कहा, शहजादी आप इधर आराम कर लें, रात की तारीकी बढ़ रही है और मौसम में भी तगज्जुर के आसार हैं। अंधेरे में मजीद सफ़र घने जंगल में करना दुश्वार है। अगर सुबह निकले तो शायद मैं आपको किसी महफूज मकाम पर पहुंचा सकूं। सवरती के पास सुल्तान पर एतमाद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता न था। सुल्तान ने महसूस किया शहजादी अपनी बेशकीमत मगर कदरे बारीक लिबास में जंगल की ठंडी रात शायद न गुजार सके। सुल्तान ने अपनी मोटी चादर शहजादी की तरफ उछाल दी और माने खेज नजरों से शहजादी को देखा, जैसे कह रहे हूँ ये ओढ़ लें। शहजादी ने बिला झझक चादर ओढ़ी और टेक लगाकर दरख्तों की ओट में पांव पसार लिए। उसकी नजरें सुल्तान के चेहरे की तरफ जमी हुई थीं, जो नजरें झुकाए एक करीब पड़े बड़े पत्थर पर बैठकर आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। बिलाखिर आग जल गई। उसकी रोशनी में सुल्तान का नूरानी और भरा हुआ वजाहत वाला चेहरा चमक रहा था। सुल्तान ने शहजादी से कतई नजर मट्टी से तजम्मुम किया और नमाज पढ़ने लगा। शहजादी को झटका लगा, ओह ये तो मुसलमान लगते हैं। एक दफा शहजादी कांप गई, कहीं गजनी के लश्कर से तो नहीं, ये तो लुटेरे हैं, गाय भैंस बकरी सबका मांस खाते हैं, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगले ही लम्हे शहजादी अब तक उसके साथ गुजरे हुए वक्त को याद करने लगी। अगर ये इतना ही सफाक और जालिम होता तो मुझे रीछ से न बचाता। ना चाहते हुए भी शहजादी का दिल फिर से इत्मीनान और यकीन से भर गया। सुल्तान नमाज के बाद दुआ करते वक्त ज़ार कतार रोने लगे। रोते रोते सुल्तान ने अपने खंजर की नोक अपने पाँव के अंगूठे पर रखकर उसको दबा दिया। शहजादी देखती रही कि ये जवान मर्द मुझसे गुफ्तगू में बेतकल्लुफ नहीं होना चाहता। अलग सुबह सुल्तान ने शहजादी से कहा, अब हमें निकलना चाहिए। कुछ दूर जाकर सुल्तान को एक सफ़ेद पत्थर पड़ा मिला, जो सुल्तान के सिपाही निशानी छोड़ गए थे कि रास्ता इसी तरफ है। ये उस जमाने का एक तरीका था कि जंगल में पत्थर छोड़ते जाते ताकि पीछे आने वाला रास्ता जान सके कि गुजरने वाला कहाँ से उनका साथी गुजरा है। बिलाखिर शहजादी और सुल्तान एक हमवार रास्ता पर आ पहुंचे। कुछ दूर एक छोटे से गांव के आसार नजर आ रहे थे। सुल्तान ने कहा, ये आपकी रियासत की हदूद का ही गांव मालूम होता है। शहजादी, हाँ देखते हैं। गांव पहुंचने पर शहजादी ने गांव के मुखिया को बुलावा भेजा। मुखिया अपने कुछ साथियों समेत हाजिर हुआ। शहजादी ने कहा, हमें 2 बरक रफ्तार घोड़े दिए जाए और कुछ खुश्क अनाज इस सिपाही को दिया जाए। शहजादी ने सुल्तान से कहा, अजनबी हमें बहुत हैरत हुई है तुम पर, आखिर तुम किस मिट्टी के बने हो।
सारी रात तुम अपने खंजर से जख्म खरीदते रहे और मेरी तरफ कोई तवज्जो ना दी। तुम चाहो तो हमारे साथ महल चलो, हम तुम्हें इनाम और इकराम से भर देंगे अपनी जान बचाने के बदला में। सुल्तान ने घोड़े पर सवारों को शहजादी से कहा, शहजादी साहिबा, जख्म इसलिए खरीदता रहा कि आपका हुस्न मेरे ईमान को ज़्यादा ना पहुंचाए और मेरी तवज्जो मेरे दर्द की तरफ रहे, आपकी तरफ ना बढ़े। शहजादी, क्या तुम्हें यह मौका गंवाना चाहिए था? हमसे खलवत में मुलाकात के लिए लोग अपनी रियासत दस्तबरदार करने को तैयार है। सुल्तान, शहजादी, मैं मुसलमान हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। मेरी नज़र आपके जिस्म पर नहीं बल्कि खुद मेरी अपनी रूह पर थी। शायद मेरे जिस्म से गुनाह का दाग धुल जाता, लेकिन मेरे रूह पर उस गुनाह का दाग लेकर मैं अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कैसे पेश होता? मुझे ये गवारा नहीं था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ। शहजादी, ये जवाब सुनकर उस सिपाही के अपने सच्चे मजहब इस्लाम के साथ लगाओ मोहब्बत और वफादारी देखकर उनके किरदार से मुतासिर हुए बिना न रह सकी। जैसे उसका दिल उस अजनबी के मजहब और जिंदगी में शामिल होने के लिए बेकरार हो। ये कहकर सुल्तान ने इजाजत चाही। शहजादी, अपना और अपनी फौज का नाम तो बताते जाओ, हम याद रखेंगे। सुल्तान ने चादर से नकाब ओढ़ा, तीर तुर्कश कंधे पर डाले, तलवार अपनी म्यान में डाली और घोड़े की रकाबें पकड़ते हुए बोला, शहजादी, मेरा नाम है सुल्तान महमूद गजनवी और मैं ही गजनी की अजीम उल शान फौज का सिपा सलार और सुल्तान हूँ। ये कहकर सुल्तान ने घोड़े को एड़ी लगा दी और सर पर दौड़ते हुए आंखों से ओझल हो गए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।